स्टैंडर्ड 7 के लिए ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में आपको वर्ड प्रॉब्लम की बातें यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे एक रेक्टेंगुलर है, हम लोग रेक्टेंगल का फिगर भी बनाते हैं और यहाँ पे रेक्टेंगल का जो डिफिनीशन होता है वह आपको पता है कि आमने सामने की भुजा अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं। तो ये आपके साइड देखिए इतने हैं इधर और 13.1/4 इधर है, 11/2/5 इधर है, 11/2/5 इधर है। अब हमको देखना क्या है, कह क्या रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझना। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज, एक शीट पेपर इतना उसका लंबाई है, लॉन्ग है, और इसका 11/2/5 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। यू नो पेरीमीटर इक्वल टू आपके पास होता है रेक्टेंगल का 2 × L + B, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो अब उसी अकॉर्डिंगली हमको काम करना है। यहाँ देखिए 2 × L + B, तो इसको क्या किया गया ये देखना है हमको सबसे पहले कि 2 × L + B में आपका क्या आता है। तो 2 × L + B, इसको पहले इसके फ्रैक्शनल को तोड़ दिया गया। तो 13 × 4 = 52, 1 53, 53/4 हो जाएगा। और ये इसका भी फ्रैक्शन जब हम तोड़ देंगे तो 11 × 5 = 55, 2 × 57, 57/5 हो जाएगा। और इसका जब तोड़ते हैं तो 52 × 1 = 53, 53/4 हो जाता है। अब हम करेंगे वही 2 × L + B के अकॉर्डिंगली जब हम जाते हैं तो हमारा हो जाता है 2 × L और प्लस B में आता है। तो आपको क्या दिया गया है, लेंथ जो है आपका ये दोनों को, अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर 53 × 5, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपका है, ये 53 को 5 से मल्टीप्लाई और 57 को 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, और उसको 2 से गुना, यानी मल्टीप्लाई उसको आपको 2 से कर दिया जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई जब 2 से हो जाता है तो ये आपको देखो दिखाया गया है यहाँ पर, यही चीज़ 2 × ये आपके सिस्टम में कर दिया गया है। और इसको सॉल्व करने के लिए आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये दोनों के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए गए, और 20 तो है ही। उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन हो गया और यहाँ पर क्लियर हो गया। इसी के अकॉर्डिंगली आपको ये इसका पेरीमीटर निकल जाता है। 4 नंबर में कहता है कि आलिशा परचेज करती है इतना किलो टमेटो और इतना केजी स्पिनच और ओनियन खरीदती है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल आलिशा परचेज। तो टोटल सबको जोड़ना है, तो द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल यहाँ पर आप जोड़ देंगे। ये देखिए जोड़ा हुआ, द टोटल वेट सबको जोड़ दिया गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट को तोड़ा गया। 2/1/4, 1/2 को, 4/1/4 को, 3/1/2 को, सबका यहाँ पर फ्रैक्शन को सिंपल में लाया गया, इसका एलसीएम लिया गया। एलसीएम लेने के बाद ये आपको सॉल्व हो जाता है और ये इतना आंसर आ जाता है। तो टोटल वेट आपका निकल जाता है और इसका फ्रैक्शनल तोड़ दिया। अब 5 नंबर के एग्जांपल में देखिए, ये कहता है कि ए वायर ऑफ इतना मीटर लेंथ है वायर का, टेकन टू द फेंस अराउंड ए रेक्टेंगुलर गार्डन। या ऐसा ही एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। अब यहाँ पर इसको फेंस करना है चारों तरफ। अब ऑन द गिवन वायर ओनली 10/1/7 मीटर यूज, इतना यूज किया गया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर अनयूज्ड, तो माइनस करेंगे। टोटल हमारे पास वायर है, अब जो यूज हो गया, लेंथ ऑफ वायर नॉट यूज, नॉट यूज में ये टोटल में से इसको अब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये आपको सिंपल करने के लिए आता है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप ये जो मल्टीप्लाई है क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिए इसको इससे इसको इससे बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसान होता है। बहुत जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है या कुछ करने में, तो ये ऐसा भी मेथड से आप बना सकते हैं और आपका
निकल सकता है। तो आप एलसीएम लेंगे और आप अपने वर्क को पूरा कर सकते हैं। यहाँ आगे इनकरेक्ट एंड करेक्ट की बातें जब हम करते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए देखना है कि क्या इनकरेक्ट और क्या करेक्ट। तो यहाँ पर क्या कर दिया, तो दोनों को ऊपर में ऐड कर दिया। बहुत बच्चे इस तरह का, जैसे यहाँ पे ए में देखिए, बहुत बच्चे इस तरह का वर्क करते हैं। तो ये गलती कहाँ है, तो ये देखिए 2 और 4 का एलसीएम तो लिया, लेकिन ऊपर क्या किया, ऊपर वह ऐड कर दिया, जबकि ऊपर में आपका क्या होने वाला था, 2 होने वाला था, यहाँ पर 1 के जगह पे तो वह 1 और +5, जबकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होता, तब ऐसे कंडीशन में हम ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है। इसी तरह यहाँ पर आपको बी नंबर में देखिए ये 5 ले लिया और ऊपर वाले पार्ट्स को जोड़ दिया, जबकि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जब हमारा सेम डिनोमिनेटर होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदर देन ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। इसीलिए ये आपका गलत है और ये आपको देखिए सही वाला आपको बनाया हुआ। आगे हम लोग कॉमन एरर में चलेंगे और इनकरेक्ट और करेक्ट की बात यहाँ पर करते हैं। तो ये यहाँ पर प्लस वाला था, तो यहाँ माइनस वाला था। यहाँ भी आप 15 जब आप लेते हैं तो 5 से ये मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनस कर दिए। ये देखिए 5 से मल्टीपल और ये इसका 3 से मल्टीपल हो करके ये सॉल्व हो रहा है। तो उसी तरह से ये कंसीडर आपका नहीं हो सकता है। तो ऐसे फ्रैक्शन हम लोग करते हैं अक्सर। ऐसे जो है एरर को आप सावधान रहें और उस एरर से हम लोग सिस्टम को आगे देखें। इसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे और वो सवाल आपके पास है, ये देखिए इसी से रिलेटेड आपको सब सवाल बनाया हुआ सवाल है, उसी से हमने आपको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए दिया है। आप सॉल्व करें घर बैठे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े सवाल बनाने से बेहतर है कि हम छोटे सवाल को भी एक बार रिवीजन करें। अरेंज आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताया गया है और गिव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट में आप 3 नंबर में क्या करेंगे, 3 नंबर के इक्विवेलेंट में आप करेंगे 8 का यहाँ पर जो है टेबल पढ़ेंगे और 13 का टेबल पढ़ेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आपको पूरा बनाया हुआ है। हम एक बार, आज सैटरडे है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली हम सैटरडे के हिसाब से यहाँ पर हम चल रहे हैं कि जो बताई हुई बातें हैं ये आपको निकाल के बताया गया था और ये भी बताया गया था। इसलिए इन सभी सवालों को एक बार हम लोग रिपीट करना चाहते हैं ताकि हमें जो है किसी भी प्रकार के आगे असुविधाएं नहीं हो। जब हम एग्ज़ाम देने बैठें तो हमारा रिपीटेशन संभव हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।